नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं माघ अमावस्या पर ढेले का टोटका। कहानी गोनू झा। यह बहुत ही मजेदार रोचक कहानी आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। माघ अमावस्या पर ढेले का टोटका। कहानी गोनू झा। गोनू झा के गांव में एक बार चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया। गोनू झा के घर से भी कुछ सामानों की चोरी हो गई। गोनू झा ने उस दिन ही संकल्प ले लिया कि जब तक वे चोरों को सबक न सिखा दें तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। माघ का महीना, कड़ाके की ठंड। शाम होते होते गांव में धुंध सा छा जाता और सुबह सूर्योदय के घंटों बाद भी घना कोहरा पूरे गांव पर छाया रहता। लोग शाम होते ही या तो घूरे को घेरकर आग तापने के लिए बैठ जाते या फिर अपनी रजाइयों में दुबक जाते। गांव की सड़कें प्रायः शाम ढलने के बाद निर्जन सी हो जाती। चोरों को माघ का महीना अपने लिए करिश्माई महीना लगने लगा था। रोज गांव के किसी न किसी घर में चोरी होती। रोज चोरों की कारस्तानी का शिकार हुए घर में कोहराम मचता और जब आवाज गोनू झा तक पहुंचती तो उनका संकल्प और दृढ़ होता जाता और वे विचार मंथन करने बैठ जाते कि क्या करें कि चोरों को काबू में लिया जा सके। गोनू झा ने गांव में हुई चोरियों के बारे में जानकारियां जुटाईं तो इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि अधिकांश चोरियां रात 9 बजे से 11 बजे के बीच या सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई हैं। गोनू झा ने इसका अर्थ निकाला कि जाड़े की रात में आमतौर पर गांव के घरों में लोग दरवाजे पर अलाव जलाकर सपरिवार आग तापने के लिए बैठते हैं या फिर घर के किसी कमरे में बोरसी में आग रखकर सपरिवार हाथ सेंकने बैठते हैं। चोर या तो इस समय अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर सुबह में जब बिस्तर गर्म हो जाता है तब रजाइयों में लिपटे लोगों को गहरी नींद आ चुकी होती है। चोर उस समय उनकी नींद का लाभ उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब यह रहस्य गोनू झा ने खोज लिया तब प्रायः वे शाम को दरबार से लौटते समय गांव के किसी स्थान पर लगे अलाव के पास हाथ सेंकने के लिए बैठ जाते। धीरे धीरे चोरों को पता चल गया कि गोनू झा शाम में घर नहीं लौटते। कई बार तो रात के 10-11, यहां तक कि 12 बजे तक उनका पता नहीं रहता। फिर क्या था, चोरों ने फिर से गोनू झा के घर को निशाना बना लिया और वहां से बड़ा हाथ मारने की तैयारी में जुट गए। अमावस की रात थी। गोनू झा गांव के मुखिया के दरवाजे से आग तापकर अलमस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर आए। दरवाजे पर उन्होंने कुछ अटपटी आवाज सुनी तो उन्होंने आवाज की दिशा में देखना शुरू किया। उनके घर के पिछवाड़े बगीचा था जिसमें आम, लीची, कटहल, अमरूद आदि अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे और सफाई नहीं कराए जाने के कारण घनी झाड़ियां फैली थीं। आहट उन्हीं घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। गोनू झा ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर आवाज की दिशा में निशाना साधकर फेंका तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोनू झा को समझते देर न लगी कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। फिर क्या था, उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को आवाज दी। जब पंडिताइन घर से बाहर निकली तब गोनू झा ने कहा, पंडिताइन, देख, इधर उधर बहुत ढेला होगा, 108 ढेला चुन के लाओ। आज माघ अमावस्या की रात है। आज की मध्य रात्रि तक घर के दक्षिण दिशा में 108 ढेले फेंके जाए तो घर के लोगों पर यदि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो स्वतः दूर हो जाता है। जाओ, देर न करो, थोड़ी ही देर में रात का दूसरा पहर गुजर जाने वाला है। पंडिताइन वहां से बुदबुदाती हुई गई। कच्ची नींद से जगी थी सो खींच गई थी। पंडिताइन जब एक ढेला लेकर आए तो गोनू झा ने ढेला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कोड़ना बाद में, तुम्हें इस काम का महत्व नहीं मालूम इसलिए गुस्सा कर रही हो। जाओ, जितनी जल्दी हो अंचरा में ढेला भर भर के यहां रखती जाओ, मैं खुद गिन गिनकर ढेला फेंकूंगा। ढेला फेंकने के समय मंत्र भी पढ़ना होता है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। पंडिताइन झुंझलाती हुई गई और अपने आंचल में कुछ रोड़े लेकर आई। गोनू झा के सामने उन रोड़ों को पटकते हुए बोली, लोगों का उम्र बढ़ता है तो दिमाग समझदार होता है और एक ही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेदिमाग होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान खूंटा में टांग के जोग, टोंग और टोना टोटका करने में लगे हैं। आधी रात होने को आई और ये है कि खाना पीना त्याग के ग्रह दशा सुधारने के काम में लगे हुए हैं। गोनू झा ने पत्नी की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में निशाना साध कर ढेला फेंकते रहे। पत्नी 2-3 चक्कर ढेला धोने के बाद हांफने लगी और बोली, अब मैं नहीं जाती ढेला चुनने। क्या बेकार के काम में लगे हुए हो? जाओ, हाथ मुंह धो लो और चल के खाना खा लो। भला ढेला फेंकने से कहीं किसी की ग्रह दशा सुधरी है? गोनू झा ने डपटते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, तुम तो केवल ढेला धोने में थक रही हो। आखिर मैं जो कर रहा हूं वह पूरे घर की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं। पंडिताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह लगभग फौकारते हुए बोली, मैं अब ढेला रोड़ा नहीं चुनूंगी। तुम्हें ग्रह दशा सुधारनी है तो खुद जाओ और चुनकर लाओ ढेला रोड़ा और फेंकते रहो रात भर घर के दक्षिण में।
गोनू झा भी तेवर में आ गए। एक ढेला हाथ में लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने बगीचे में फेंका। ढेला इधर किसी को छप्पर से लगा। झाड़ी थोड़ी हिली और शांत हो गई। गोनू झा की आंखें अब तक अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी और अपने लक्ष्य पर टिकी थीं। दूसरा ढेला हाथ में तुलते हुए उन्होंने कहा, जाओ, ढेला लेकर आओ। अब मंत्र सधने लगा है, कोई विघ्न मत डालो। पंडिताइन अड़ी हुई थी कि वह ढेला चुनने के लिए कतई नहीं जाएगी। नौबत यह आई कि गोनू झा निशाना साधकर एक ढेला फेंकते और पत्नी को कोसने लगते। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती। पति तो मिथिलांचल की महिलाओं के लिए परमेश्वर होता था। पंडिताइन गोनू झा के गुस्से से बेपरवाह अड़ी थी कि वह अब ढेला नहीं चुनेगी। गोनू झा के स्यापा से वह और भड़की और मोह लगा जवाब देने लगी। दोनों का तू मैं धीरे धीरे चीख चिल्लाहट में बदलने लगा। गोनू झा चीख रहे थे, जा जा। पंडिताइन चीखती, नहीं जाती, नहीं लाती। गोनू झा चीखते, दे। पंडिताइन चीखती, नहीं देती। दोनों की चीख चिल्लाहट से पड़ोसियों की नींद खुली। वे ये देखने के लिए कि गोनू झा और उसकी पत्नी क्यों चीख रहे हैं, हाथ में लाठी और मशाल लिए अपने घरों से निकल आए। गोनू झा ने देखा कि पास पड़ोस के लोग उनके घर पहुंच गए हैं, तब उन्होंने कहा, आइए भाइयों, देखिए कलयुग का नजारा। ये मेरी धर्मपत्नी है, पतिव्रता नारी। इनको मैंने इधर उधर से 108 ढेला चुनकर लाने को कहा तो 40-50 ढेला लाने के बाद अपना पतिव्रत धर्म त्याग कर पति से मोह लगाने लगी। और उधर देखिए, उन्होंने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां वह भाई साहब हैं जो 40-50 ढेला खाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोले। बगीचे में छुपा चोर अब समझ गया था कि गोनू झा ढेला उसी को निशाना साधकर मार रहे थे। वह वहां से भागने की कोशिश करने के लिए उठा, लेकिन मशाल और लाठी से लैस गोनू के पड़ोसियों के आगे उसकी एक न चली। अंततः लोगों ने उसे दबोच लिया। गोनू झा उसके पास आए और उसका चेहरा देखते हुए कहने लगे, अरे भाई, ढेलों से चोट जरूर लगी होगी। अब जाओ हवालात में, ये लोग तुम्हारी मरहम पट्टी का इंतजाम कर देंगे। चोर को हवालात भेजने के बाद गोनू झा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, ढेला धोने से हाथ दुख रहा होगा, चल दबा दूं। पंडिताइन, जो कि इस तरह घटनाक्रमों में आए नाटकीय परिवर्तन से घबरा गई थी, बोली, न पंडित जी, हाथ नहीं दुख रहा। मैं असल में समझी नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आ गया। गोनू झा हंसते हुए पंडिताइन का कंधा थपथपाते हुए घर की ओर चले गए। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।